नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का SCS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महामारी अधिनियम 1897 के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने हाल ही में इसमें क्या परिवर्तन किए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह अधिनियम हाल ही में उस समय चर्चा में आया जब भारत सरकार ने इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले देखते हैं महामारी और महामारी रोग अधिनियम 1897 क्या है, इसके प्रावधान क्या है। दोस्तों, महामारी बीमारी की उस अवस्था को कहते हैं जब बीमारी का प्रकोप एक भौगोलिक क्षेत्र में होता है और इसका विस्तार लगातार दूसरे क्षेत्रों में फैलता जाता है। आज से लगभग 123 साल पहले बम्बई में प्लेग नामक महामारी फैल गई थी और इससे निपटने के लिए भारत सरकार, तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने भारत में महामारी रोग अधिनियम 1897 बनाया और इसका मुख्य उद्देश्य था प्लेग को नियंत्रित करना, उसकी स्थिति को सीमित करना। दोस्तों, यह अधिनियम उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब महामारी को रोकने के लिए अन्य सामान्य कानून पर्याप्त नहीं हो। यह कानून राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है और केंद्र सरकार के निर्देश पर ही राज्य इस कानून को लागू कर सकते हैं। इस कानून में सरकारी आदेश को न मानने वाले लोगों पर भी गिरफ्तारी व अन्य सजा देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। सरकार रेलवे या किसी अन्य माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच कर सकती है, उन्हें रोक सकती है। किसी वायरस संदिग्ध व्यक्ति को अलग थलग किया जा सकता है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जा सकता है। संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनज़र किसी आशंकित व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है, उसे जाँच के लिए भी भेज सकती है। उल्लंघन करने पर सज़ा। यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराधी माना जाएगा। और दोस्तों, आईपीसी की धारा 188 के तहत सज़ा के दो प्रावधान हैं। एक, यदि कोई व्यक्ति सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है या उसकी हरकत के द्वारा कानून व्यवस्था में लगे किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उसे 1 माह की कैद और 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा, यदि उसके द्वारा किए गए उल्लंघन से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है तो उसे कम से कम 6 माह की सज़ा और 1000 का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। किंतु दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है कि यह दोनों ही सज़ाओं में जमानत हो सकती थी, यह गैर जमानती मामले नहीं थे। और कानून की इसी कमी के चलते वर्तमान में जब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की टीम जगह जगह कई क्षेत्रों में जांच के लिए गई तो उनके साथ हिंसात्मक कृत्य किए गए और इन्हीं हिंसात्मक कृत्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इस कानून में संशोधन लेकर आई है। और इस संशोधन के लिए भारत सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और इस अध्यादेश को 22 अप्रैल 2020 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। इसी के साथ इस अध्यादेश में किए गए प्रस्ताव कानून का हिस्सा हो चुके हैं और इसके तहत किए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रावधान है कि डॉक्टरों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते यदि मकान मालिक घर छोड़ने के लिए बाध्य करता है तो ऐसी घटनाओं को भी उत्पीड़न माना जाएगा और इसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरा, यदि कोई डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उत्पीड़न के अपराध करता है तो वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती अपराध होंगे। संज्ञेय का मतलब है कि बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के तीव्र कार्यवाही पुलिस को करना होती है और ऐसे में जमानत भी नहीं दी जाती है। ऐसे मामलों में मुकदमा 1 महीने में शुरू किया जाएगा और 1 साल के भीतर केस का अंतिम निर्णय लेने का भी प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया है। हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को देखते हुए सजा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। यदि ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं है तो 3 महीने से 5 साल तक की कैद और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना, और यदि गंभीर अपराध है तो 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा और 1 लाख से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही दोस्तों, यदि उत्पीड़न किया है तो उत्पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा भी देना होगा और साथ ही साथ यदि उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो बाजार मूल्य का दुगना भुगतान उसकी संपत्ति के लिए करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अधिनियम कब कब लगाया गया था।
सबसे पहले 2009 में स्वाइन फ्लू फैलने के कारण इसे लगाया गया। 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया डेंगू की रोकथाम के लिए लगाया गया। 2018 में गुजरात के वडोदरा में कोलेरा नामक बीमारी के लक्षण के कारण लगाया गया था। और 2020 में कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले कर्नाटक राज्य में इस कानून को लागू किया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।